को लगता है कि लाइक उनको ही टीएमसी को ही सबको अभी तक यकीन करेगा बंगाल का इंसान लोग, क्योंकि अभी तक जो वादा किए हैं वो लोग वो निभा रहे हैं। तो नया किसी के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। मुश्किल। तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी तक ममता दीदी जो है ना हमारा, वो अभी तक सबको देते आ रहे हैं। और बीजेपी जो है ना वो बहुत जगह पे ये बोल चुकी है कि वो देगी 3000 रुपए करके जो भी है स्कीम्स वगैरह, पर अभी तक जहाँ पे भी वो ऑलरेडी लाइक जीत गए हैं ना, मीन्स हार की बात। हाँ, तो वहाँ पे कोई कहीं किसी भी लोगों को ये नहीं मिला। नहीं। और हम हिस्ट्री तो देखते आ रहे हैं। बिहार में अगर युवाओं को नहीं मिला, दिल्ली में महिलाओं को नहीं मिला, तो क्या इसका क्या हम समझे कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी देंगे 3000 रुपए। अब वो बोलते तो हैं, पर करेंगे कि नहीं करेंगे अभी उनके ऊपर डिपेंड है। उसने तो पहले बहुत वादे किए कि ये करेंगे, बट कुछ भी अभी मिसिंग है थोड़ा बहुत। सेंट्रल में आपका सरकार पहले से, अगर आपको देना ही था पैसे तो आप एक सेंट्रल स्कीम कुछ निकालते और इलेक्शन से पहले आप देते, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के लिए एक जुमला है, जुमले के नाम पे पैसे दे रहे हो आप। क्या दिया आपने? हम आपको क्यों लाए यहाँ पे? हमको जब आप मिल रहे, हम अगर खुश है, हम अपने भाई बहन के साथ खेल भी रहे, आप कौन हो बोलने वाले? हमारा खुशी छीनने वाले आप कौन होते? सो मुझे इस कॉन्सेप्ट में उतना कुछ ये है नहीं कि 1500 या 3000 उस बेसिस पे मेरे तरफ से तो वोट जाएगा नहीं। सिंपल सा चीज है। मतलब ये मोदी और ममता का बात नहीं है। हम वोट कैसे करते हैं? हम वोट ऐसे करते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा है। ममता दीदी जो कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन अब मोदी जी आएंगे तो देखते हैं। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের টাকা চাই না, আমরা বসে বসে তো টাকা ইনকাম করতে চাইছি না, আমাদের চাকরি দিই, আমরা চাকরি চাই। বেকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভ নেই। 3000 টাকা দিক আর যাই দিক, আগে বাংলা মানুষের কথাকে ভাবতে পারো। বহিরাগত ভোটের আগে এসে মুখ দেখানো আর বাঙ্গাল জিত জায়গা বাঙ্গাল করা, জাস্ট ইট উইল বি আ বিগ ফ্লপ। এই 3000 টাকা কেউ পাবে না। 3000 विल बी अ बिग फ्लॉप, मतलब बहुत बड़ा फ्लॉप होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बहुत ही कम वक्त बचा है और बहुत सारे चुनावी वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा शोर उठ रहा है वो है 1500 या 3000 का। बंगाल के युवाओं को बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी जो इस वक्त युवा भंडार के स्कीम में 1500 रुपए जो है यहाँ के युवाओं को देती है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसी को देखते हुए वादा किया है कि अगर उनकी सियासत बंगाल में आती है तो वो 3000 रुपए युवाओं को देंगे। तो इस वक्त मैं युवाओं के कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, कोलकाता शहर के कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, और इन युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर बंगाल का युवा क्या चाहता है। क्या वो 1500 रुपए चाहता है या 3000 रुपए चाहता है, या उनको यकीन है कि मोदी जी आएंगे तो 3000 रुपए उनको देंगे, क्योंकि ये एक चुनावी वादा है। और अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के बाद जो सारे वादे हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बंगाल का युवा क्या चाहता है। आपसे शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आपका नाम? देवोष्मिता। देवोष्मिता, आप क्या करती है? मैं अभी ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ इस कॉलेज में। कौन से ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि बंगाल में अभी इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत सारा चुनावी वादे और दावे किए जा रहे हैं। इनमें एक सबसे बड़ा वादा किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि अगर हमारी सियासत बंगाल में आती है तो हम 3000 रुपए देंगे। और वहीं ममता बनर्जी युवा साथी भंडार के स्कीम में आप लोगों को 1500 रुपए देने का ऐलान कर चुकी है और मिलना शुरू हो चुका है। तो आप लोग प्रधानमंत्री मोदी के वादे पर यकीन कर पा रहे हैं और उनको चुनने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ममता सरकार पर ही आपकी नजर है? ये सवाल है। एक्चुअली देखो, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी तक ममता दीदी जो है ना हमारा, वो अभी तक सबको देते आ रहे हैं। और बीजेपी जो है ना वो बहुत जगह पे ये बोल चुकी है कि वो देगी 3000 रुपए करके जो भी है स्कीम्स वगैरह, पर अभी तक जहाँ पे भी वो ऑलरेडी लाइक जीत गए हैं ना, मीन्स हार की बात। हाँ, तो वहाँ पे कोई कहीं किसी भी लोगों को ये नहीं मिला, लाइक उनको नहीं मिला, बट हमको ऑलरेडी मिल रहे हैं। और अभी वो हमको सिर्फ वो हमको होप्स दे रही है, बट हमको नहीं मिलेगा क्योंकि हम ये देख चुके हैं पहले। तो हम उसी को देंगे ना जिसने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं हमारे। अच्छा, अगर आप बांग्ला में बोलना चाहते हो, बांग्ला में बोल सकते हैं। हिंदी लगता है आप कंफर्टेबल नहीं है ना? अच्छा ठीक, बोलिए बांग्ला।
অ্যাকচুয়ালি দেখুন যে ব্যাপারটা হচ্ছে এতদিন ধরে যে বিজেপি বলে আসছে সব জায়গায় আমাদেরকে মানে দেবে স্কিমস দেবে, বিহারে তো অলরেডি ওনারা জিতে গেছেন বাট এখনো পর্যন্ত আমাদের দেয়নি কোনো, মানে আমাদের কোনোই প্রকল্প दिल्ली की भी बात करिए आप। हाँ, दिल्ली के भी, बिहार के भी, वटेवर, तो वहाँ पे हमको 3000 रुपए कुछ भी नहीं मिला। पर মমতা আমাদের তো দিচ্ছিল সবকিছু, এখনো পর্যন্ত দিয়ে আসছে ভোটের আগে থেকে। তো যদি এখন বিজেপি জেতেও আমরা তো পাবো কিনা তার গ্যারান্টি নেই, কারণ আমরা দেখে এসেছি। বাট মমতা দিয়ে আসছে আর আমাদেরকে দেবেও। তো আই হোপ দ্যাট মমতা আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছে, তো দাঁড়িয়ে থাক। बता देती हूँ अपने दर्शकों को। तो ये कह रही थी कि हमने देखा है बीजेपी को बिहार में जीती है, दिल्ली में जीती है, किस तरीके से वहां पे भी वादा किया है लेकिन निभाया नहीं है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी पहले से ही पैसे दे रही है, तो उन पर यकीन है आगे आने वाले वक्त में मोदी जी पैसे देंगे या नहीं देंगे इसकी गारंटी यहाँ के युवाओं को नहीं है, ये बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो आपको यकीन नहीं हो रहा है इस पर? ये तो ठीक है, ये बता दीजिए बंगाल का युवा चाहता क्या है? हम लोग चाहता है कि দিদি জিতে, और क्योंकि वो हमारे মানে আমাদের জন্য উনি দাঁড়াচ্ছেন, আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, সবকিছু করছেন। তো আমার মনে হয় ওনারই জেতা উচিত, ওনারই आपका नाम? और कुमिता सेनगुप्ता। ठीक है, आप ये बताइए कि आप क्या करती है, कि कौन से ईयर की स्टूडेंट है और क्या पढ़ाई कर रही है? मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेम। फर्स्ट ईयर। ठीक है, एक सवाल आपसे ये है कि चुनावी माहौल चल रहा है बंगाल में, एक वादा एक दावा सबसे बड़ा उठकर आ रहा है। ममता बनर्जी युवाओं को 1500 रुपए देने की बात कर रही है और दे भी रही है, वही 1500 से 3000 रुपए मोदी जी वादा कर रहे हैं, हमारी सियासत आती है तो हम देंगे। तो बंगाल का युवा मोदी जी की बातों पर यकीन कर रहा है, क्या उनकी तरफ देखने की सोच रहा है? मेरे को तो लग रहा है वो ममता बनर्जी का बात ही मानेंगे, ममता बनर्जी, उनका बात ही मानेंगे, मेरे को तो वही लग रहा है। आप अगर बंगाली में बोलना चाहती बोलिए। नहीं नहीं, मेरे आई एम ओके विद यू आर ओके विद हिंदी। तो यही पूछना है कि आप ममता बनर्जी के जो 1500 रुपए उसमें खुश है, या जो मोदी जी वादा कर रहे हैं 3000 रुपए देने का, आप सोच रही है वो देंगे, यकीन कर पा रही है? मेरे को लगता है कि लाइक उनको ही टीएमसी को ही सबको अभी तक यकीन करेगा बंगाल का इंसान लोग, क्योंकि अभी तक जो वादा किए हैं वो लोग वो निभा रहे हैं। तो नया किसी के ऊपर भरोसा करना आई थिंक मुश्किल है। मुश्किल है। नया भरोसा करना मुश्किल है, मतलब मोदी जी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बात पूरी होगी थी, आपने कहा था कि बंगाल का युवा क्या चाहता है? বাঙাল के युवा चाहते हैं कि আমাদের আমি বেঙ্গল থেকে, আমাদের সাথে মমতা দিদি থাকুক, কারণ উনি যা যা এই যে একটু আগে যা বললেন সব যে পূরণ মানে প্রমিসেস করে সব উনি করে আসছেন। উনি মানুষের পাশে সব সময় দাঁড়িয়ে আছেন, যে কোনো মানে একটা মানুষের জীবনে যা যা দরকার, মানে বেসিক শিক্ষা থেকে শুরু করে তারপর যে আমাদের একটা মহিলাদের যে একটা মানে পাশে দাঁড়ানো, যারা কখনো হাউস ওয়াইফ হয় তাদেরকে পাশে দাঁড়ানো, তারপরে যুবসাথী যারা চাকরি পায়নি তাদের পাশে দাঁড়ানো, যাদের কখনোই একটা ফিনান্সিয়াল কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে, ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে একটা ফ্যামিলি না যায়, তো সেটার দায়িত্ব তো মমতা নিয়েছে। তাই জন্য সব শ্রেণী সব সেকশন অফ পিপলকে উনি প্রোভাইড করছেন। তো উনি একটা প্রোভাইডার, কিন্তু একজন এসে খালি একটা হোপস দিয়েছে, উনি এখনো কিছু প্রোভাইড করেনি। সো আই হোপ দ্যাট যে উনি কথা রাখছেন এবং ওনাকেই সাপোর্ট করেন। वही सवाल है कि आपको लग रहा है कि मोदी जी उम्मीद दे रहे हैं लेकिन करेंगे नहीं? करेंगे, मुझे भरोसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अभी तक सब करते आ रहे हैं ममता दी, बट मोदी अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ये छोटी सी लाइन में उन्होंने समझा दी, यही कह रही है कि ममता बनर्जी ने हर सेक्शन के लोगों को देखा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या औरतें हो और विधवा हो, बच्चे हो, श्री रूपश्री, इन सारे स्कीम के तहत लोगों को पैसे मिलते रहे हैं। तो आप कोई नई सरकार आना चाहती है और नए वादे कर रहे हैं, उस पर यकीन करना यहाँ के लोगों के लिए, युवाओं के लिए मुश्किल। हाँ हाँ, ठीक है, आपका नाम? आशुतोष। आशुतोष, आप क्या पढ़ते हैं और कौन सी ईयर के स्टूडेंट हैं? मैं अभी पास आउट किया हूँ। मैं यहाँ पे मैं अपने जूनियर से मिलने आया था कॉलेज में। अभी पास आउट कर लिया। एज क्या? 23। 23, मतलब यंग है, ये भी युवा है। अब क्या करने का सोचा है आगे? आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन मार्केटिंग। यू आर ऑलरेडी वर्किंग। अच्छा, नौकरी मिल गई है? हाँ हाँ, कह रहे मोदी जी तो कह रहे हैं बंगाल में बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही। मोदी जी जब आए थे तो बोले थे कितने 2 करोड़ एनुअली नौकरी देंगे। अभी तक तो मिला नहीं, मतलब मुझे नहीं पता किसको मिला है, जिसको मिला होगा, हमें तो नहीं मिला, अभी यहाँ पे नहीं मिला है, वेस्ट बंगाल में तो नहीं मिला है। बंगाल का युवा क्या चाहता है? एक सवाल ये भी है और एक सवाल मैं जोड़ देती हूँ साथ ही कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमें चुनिए, हम युवाओं को 3000 रुपए देंगे। वही ममता बनर्जी कह रही है कि हम युवा साथी भंडार में 1500 रुपए दे रहे हैं। तो आप किसको देख रहे हैं? मोदी जी पर यकीन कर पा रहे हैं क्या? सिंपल सा चीज है, इट्स मतलब ये मोदी और ममता का बात नहीं है। हम वोट कैसे करते हैं? हम वोट ऐसे करते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैसा है। अभी अगर मैं भवानीपुर में रहता हूँ तो यहाँ पे अगर मेरा रिप्रेजेंटेटिव मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर एक्स है टीएमसी से और वाई है बीजेपी से, जो अच्छा काम कर रहा है, स्कीम कुछ भी हो, मेरे लिए जो काम कर रहा है मैं तो उसे वोट दूंगा ना। मैं तो मोदी को वोट नहीं देने जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ पे जिन्होंने हमें स्कीम दिलाया
और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो खड़ी हुई हैं वो ममता दीदी हैं। अब उन्होंने काम किया है तो देना पड़ेगा। अब ऐसा बात है कि एक पार्टी कॉन्ट्रडिक्शंस पे चल रही है और एक पार्टी कमिटमेंट पे चल रही है, तो उसी को सपोर्ट करेंगे जो कमिटमेंट दे रही है या कमिटमेंट निभा रही है। कॉन्ट्राडिक्शंस कहाँ देखे आप? कॉन्ट्रडिक्शन बिहार में देखा, दिल्ली में देखा, जो लोग पॉल्यूशन के नाम पे AQI और पता नहीं क्या क्या जोड़ देते हैं वो लोग सरकार चला रहे हैं। ये भी देखा बिहार और दिल्ली में से, दिल्ली में 25 रुपए देने का प्रॉमिस किया था, अभी तक मिला नहीं लोगों को। ये भी 15 लाख रुपए वो काला धन वापस लाएंगे विदेश से। पैसा डूबने वाला था। मेरा नाम पंकज कुमार, आशुतोष कॉलेज मास्टर स्टूडेंट। मास्टर्स का स्टूडेंट है, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे इनकी बात काट कर। मेरा बात, जैसे मेरा भाई बोल रहा था कि बीजेपी को इन शॉर्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ी झूठी पार्टी, मतलब बड़का झूठा पार्टी हम लोग बोलते हैं तो नॉर्मल भाषा में उसका नाम है बीजेपी, जो सिर्फ वादे करती है। वादे के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। ऐसा आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा है इस बात? ऐसा एक यकीन मेरे को नहीं हो रहा है। बिहार में आप सिचुएशन देख सकती हैं, बिहार के युवाओं को बोला गया कि आपको 2 करोड़ नौकरी मिलेगा। उसके बाद दिल्ली में 8 मार्च को महिलाओं के अकाउंट में वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में उनको एवरी महिला के अकाउंट में पैसा ढुक जाएगा, जो कि अभी नहीं ढुका। मतलब जितना मेरा नॉलेज है अभी तक नहीं ढुका हुआ है। और अभी नया लेकर आए हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑलरेडी दे चुकी है, दे रही है, जैसे TMC दे रही है, ममता दीदी दे रही है 1500, उनपे वो आके बोल रहे हैं कि हम 3000 देंगे। भाई तुम पहले 1000 तो दे के देखो। अगर मेरा जितना नॉलेज है कि स्टेट के कंपेयर में सेंट्रल का ज्यादा पावर है, तो अगर वो देना चाहते तो ऐसे ही दे देना। उनका सेंट्रल में तो है, अगर स्टेट में उनका गवर्नमेंट नहीं भी है तो उसके बलबूते पे तो वो नहीं दे पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम 3000 दे देंगे। 3000 मोदी जी देने का वादा कर रहे हैं, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बोलता हूँ, एक पार्टी है जो सोशलिज्म पे चलती है, जो TMC है। एक पार्टी है जो राइट विंग से कैपिटलिज्म पे चल रही है। उन्होंने टॉप 5%, टॉप 1%, मेरे पास स्टैट्स एकदम करेक्ट नहीं है, फैक्ट्स नहीं है उतने, लेकिन ऊपर वर्ग के जो लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसे है। इतना इनइक्वालिटी है तो इनकम इनइक्वालिटी कितना ज्यादा है हमारे स्टेट में या हमारे भारत में, कितना इनकम इनइक्वालिटी है। वहां पे आप अगर एक सरकार अगर आप बनाना चाह रहे हो, आप सेंट्रल में आपका सरकार पहले से, अगर आपको देना ही था पैसे तो आप एक सेंट्रल स्कीम कुछ निकालते और इलेक्शन से पहले आप देते, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्शन के लिए एक जुमला है, जुमले के नाम पे पैसे दे रहे हो आप। जात पात का इस बार कुछ उठा नहीं, झमेला कर नहीं पा रहे हो तो कुछ तो करना पड़ेगा। अभी स्कीम निकाल करके वोट लेने का वोट बैंक बढ़ाएंगे और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। यहाँ पे TMC की बात ही नहीं है, सीधी सी बात है। बीजेपी बस वो कुछ मिला नहीं तो एक स्कीम निकाल करके अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब TMC की बात ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। यहाँ पे TMC वर्सेस बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी पे ही यकीन नहीं है। TMC तो वो अपना स्टेट में अपने हिसाब से काम चला रही है, काम कर रही है। उनका काम था स्कीम निकालना, स्कीम पे दे रही है बस। और हम हिस्ट्री तो देखते आ रहे हैं। बिहार में अगर युवाओं को नहीं मिला, दिल्ली में महिलाओं को नहीं मिला, तो क्या इसका क्या हम समझे कि वेस्ट बंगाल में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी 2 स्टेट में अगर आप दे पाते तो हम विश्वास कर पाते। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजदे है। राजदे, आप भी কলেজ का স্টুডেন্ট हूँ। कौन से है? মাস্টার্স का। দিদি ভান্ডার করেছে, এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার আমাদের করেছে, দিদি কিন্তু ভোটের আগে করেনি, ভোটে জিতেছে তারপরেই শুরু করে দিয়েছে। এই যে যুব সাথী আমাদের 1500 টাকা করেছে, তাকে কম্পিটিশন করার জন্য, ভোট তো পারবে না, কি করছে যে 3000 টাকা আমি দিই অন্নপূর্ণা ভান্ডার, এইভাবে কি ভোট কেনা যায়? দিদি কিন্তু কারোর ভোট কেনার জন্য স্কিম চালায়নি। দিদি সাধারণ মা বোনেদের সামান্য কিছু অ্যামাউন্ট দিয়ে যদি সাহায্য করা যায় সেটা দিদির দলের জন্য করেছে। আর আমার এই যে যুবসাথী 1500 টাকা, এটা কিন্তু 1500 টাকা অ্যামাউন্টটা বড় না, যুবক যুবসাথীদের সাহায্য করছে। 1500 টাকায় কিছু হয় না, কিন্তু এই যুবসাথীটা কেন, যারা এই যে কলেজে আসছে, কলেজে গাড়ি ভাড়াওটা কি, যারা দূর থেকে তাদের 1500 টাকাটার কাছে অনেক, যারা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে তাদের কাছে 1500 টাকার অনেক। একটা সাধারণ যে ঘরের ছেলে যে ফুচকা বেচে খায় তার কাছেও 1500 টাকাটা অনেক, বা যারা টিউশনি করে তাদের কাছে 1500 টাকা অনেক। তো বেকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লাভ নেই। 3000 টাকা দিক আর যাই দিক, আগে বাংলা মানুষের কথাকে ভাবতে পারো। বহিরাগত ভোটের আগে এসে মুখ দেখানো আর বাঙ্গাল জিত জায়গা, বাঙ্গাল বাঙ্গাল করা, জাস্ট। उन्होंने कहा कि जो ममता सरकार जो है 1500 रुपए दे रही है ऑलरेडी युवा जो साथी भंडार के स्कीम के तहत। हाँ, एक मैं समझा देती हूँ वरना लोग समझ नहीं पाएंगे ना मेरी हिंदी। तो वो दे रही है 1500 रुपए, तो वो ये कह रहे हैं कि वो पहले से ही दे रही है, उन्होंने वोट खरीदने के लिए नहीं दिया है, लेकिन मोदी सरकार जो है वोट पाने के लिए स्कीम दे रही है, लेकिन उनको इस पर यकीन नहीं है कि आने वाले वक्त में वो ये पैसे देंगे या नहीं देंगे। मेरा नाम स्नेह है। स्नेहू, हाँ, मैं इस कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट हूँ। मैं आज आया था यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने, मेरा ग्रेजुएशन में। तो आप बोल रहे कि बीजेपी को हम कहा यहाँ पे बंगाल में क्यों नहीं है। हम बोलना चाहते हैं कि कोई आके हमको बोल देगा कि आप इनसे मत मिलो, आप हिंदू हो, आप उनसे मत मिलो,
ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। हम एक गली में हर कोई रहते, हमारे बीच वैसा कोई बात नहीं। हमारे घर में भी जब पूजा होता है वो आके हमारे घर में खाते पीते हैं, हम उसके घर में जब ईद होता है हम जाते हैं या हम चर्च में जाते हैं, सब कुछ हम हमारे माँ ने नहीं सिखाया, हमारे बाप ने नहीं सिखाया। तो हम किसी धर्म को कभी छोटा नहीं देखे। तो वो कोई एक सरकार आएगा हमको सिखाएगा, हमको जो हमारे घर से नहीं सिखाया वो आके बोल देगा कि कोई ये छोटा है आप बढ़ाओ। आप जहाँ पे एकदम अभी पावर में हो, मतलब यूपी में हो, आप दिल्ली में हो, यहाँ बिहार में तो थे, क्या दिया आपने? हम आपको क्यों लाए यहाँ पे? हमको जब आप मिल रहे, हम अगर खुश है, हम अपने भाई बहन के साथ खेल भी रहे, आप कौन हो बोलने वाले? हमारा खुशी छीनने वाले आप कौन होते हो? तो हमको बस यही बोलना है कि हम नहीं चाहते बीजेपी यहाँ पे आए। अगर बीजेपी आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, धर्म के नाम पे वोट बंटवारा करेंगे और जो पैसा देने के बात करे कुछ नहीं देंगे। वो बिहार में जैसा करते हैं वही करेंगे, कुछ नहीं आपने अपना नाम बताया था? मेरा नाम स्नेहू स्नेहू दास। स्नेहू दास। तो स्नेहू दास ये है और कई लोगों से यहाँ पर मैंने बात की और सबके सब जो है बीजेपी सरकार की इस बात को यकीन नहीं मान रहे हैं ना। आप একদমই মানছি না। चलते चलते मुझे कुछ और युवा भी मिल गए हैं, उन लोगों से भी बात करना शुरू करती हूँ। आप अपना नाम बताइए। আমার নাম অরিজিৎ মন্ডল। ओरिजित मॉडल, आप क्या करते हैं ओरिजित? हम तो स्टूडेंट हैं, वैसे कॉलेज का स्टूडेंट है, ठीक है। ओरिजित जी ये बताइए बंगाल का युवा क्या चाहता है, क्योंकि युवाओं को बहुत सारे वादे और दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त चुनावी माहौल है। 1500 रुपए ममता बनर्जी युवाओं को दे रही है। इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया है कि उनकी सियासत आती है तो वो 3000 रुपए देंगे युवाओं को। तो युवा है आप, तो आप यकीन कर पा रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और आप लोगों को 3000 रुपए मिलेंगे। 15 লাখ টাকা দেবে বলেছিল, প্রায় মোটামুটি এক যুগ কেটে গেছে। কোথায় কতজন 15 লাখ টাকা পেয়েছে? ওই 15 লাখ টাকা तो वो पुरानी बात हो गई, अब नई बात चल रही है ना, 3000 की बात करते हैं। আমার দৃঢ়তা, আমি তো ওটাই বলছি, আমি আবার ওই সেম কথাই বলবো, একই কথা বলবো। আমার কথা এক, আমি খুব স্পষ্ট, আমার কথায় আমি খুব স্পষ্ট যে আমার কথা খুবই স্পষ্ট যে তোমরা সেন্ট্রাল পার্টি, তোমরা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের সব থেকে বড় রাজনৈতিক দল, তোমরা নিজেদেরকে ক্লেম করো বা এটা দেখাও সব জায়গায় যে আমরাই আছি, আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। তো তোমরা সাধারণ মানুষের জন্য যদি করতে হয়, বাংলার মানুষকে যদি এতই ভালোবেসে থাকো, তাহলে তোমরা এমনিই করো। বাংলাকে যদি এতই ভালোবাসো, তারপর ক্ষমতা এলে বাকি যা যা প্রকল্প করার আছে বাংলার মানুষের জন্য, বাংলার মানুষকে আরো যেভাবে উপকৃত করার আছে করো। तो ये यही कह रहे हैं साफ से लफ्जों में कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में रह के बंगाली लोगों के लिए काम करिए। सरकार में आएंगे आप करेंगे या नहीं करेंगे इस সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আরেকটা কথা আমার বলা উচিত, এটা মানে বলতেই হবে, সেটা হচ্ছে যে এই যে প্রকল্প যোজনা যাই বলো, এগুলো আমরা পশ্চিমবাংলায় এতদিন আছি, আমরা শুধু এই ভোটের আগেই দেখতে পাই। সেটা লোকসভা ভোট হোক, বিধানসভা ভোট হোক, আমরা শুধু যে কোনো রকমের ভোট নির্বাচনের আগেই আমরা দেখতে পাই, জাস্ট এই 1-2 মাস আগে। তার আগে সারা বছর এরা ঘুমিয়ে থাকে, কোথাও একটা থাকে ঘুমিয়ে থাকে, এদের কোনো হদিস থাকে না। হ্যাঁ, ये कह रहे हैं कि एक और बात ये मेन कह रहे हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा के हो, सिर्फ उसी से 1 या 2 महीने पहले जो दिल्ली के सारे नेता है वो यहाँ बंगाल में नजर आते हैं। उसके अलावा बंगाल में कोई भी दिल्ली का नेता नजर नहीं आता, वरना तो ये लोग सोते रहते हैं, कोई बंगाल की तरफ देखता भी नहीं है। ইট উইল বি আ বিগ ফ্লপ। এই 3000 টাকা কেউ পাবে না। 3000 विल बी अ बिग फ्लॉप, मतलब बहुत बड़ा फ्लॉप होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का ये वादा। चलिए चलते चलते मैं युवाओं से बात कर रही हूँ, जैसे कि आप शुरुआत से देख रहे हो। मुझे एक और मिल गए हैं, उनका नाम रूबी गिरी। रूबी गिरी। Yes. रूबी गिरी आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ बीपीओ सेक्टर में। अच्छा, आप बीपीओ में काम करती हैं, नौकरी मिल गई है? जी 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 जी, नौकरी मिल गई है। पढ़ाई हो गई आपकी? हाँ, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। पढ़ाई हो गई है, जी, ठीक है। जी। ये बताइए, चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत सारे वादे और दावे किए जा रहे हैं। ममता सरकार ऑलरेडी दे रही है 1500 रुपए युवाओं को और मोदी सरकार कह रही है हम आएंगे तो 3000 देंगे। तो आप क्या कहेंगे इस पर, इन बातों पर? फर्स्ट थिंग तो 1500 हो या 3000 हो, मेरे लिए मतलब उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जॉब करके ही गुजारा करना है। सो मुझे इस कॉन्सेप्ट में उतना कुछ ये है नहीं कि 1500 या 3000 उस बेसिस पे मेरे तरफ से तो वोट जाएगा नहीं। क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आनी चाहिए? मेरे हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए, अभी देखिए वो तो मुझे कुछ ऐसा कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी से कुछ ज्यादा होप है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली दीदी ने भी बहुत कुछ किया है कोलकाता के लिए, तो अभी कोलकाता में भी बहुत उनके सपोर्टर्स है, तो ज्यादातर चांसेस तो उनके ही है आने का। तो अब देखते हैं। आपको लग रहा है परिवर्तन भी हो सकता है? I don't know. चले, मैं रास्ते में पकड़ के युवाओं से भी बात कर रही हूँ, तो मुझे आप अपना नाम बताइए। अश्वीर सिंह। अश्वीर सिंह। अश्वीर सिंह कहाँ, बंगाल में कब से रह रहे हैं? बचपन से। बचपन से रह रहे हैं, यही पैदा हुए हैं क्या? हाँ हाँ, मैं यही बहुत। यही पैदा हुए हैं।
यही पैदा हुए अश्विर सिंह। तो ये बताइए वोट तो बन गया होगा, हाँ हाँ बन गया है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो कुछ पक्का नहीं है, कुछ भी हो सकता है। टफ फाइट लग रही है आपको? हाँ फाइट इनको टफ लग रही है ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच, है ना? हाँ एकदम। ठीक है, फाइट टफ है। बंगाल का युवा क्या चाहता है? अगर कोई भी सरकार आए, उस सरकार से युवा चाहता क्या? युवा यही चाहता है कि सरकार उसका साथ दे, उसके सब कुछ देखे, ओपिनियन देखे, नौकरी स्टडी लेवल, एजुकेशन कुछ देखे, पर यहाँ पे नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी दे सबको। ठीक है, यहाँ पर अभी जो ममता सरकार है वो बेहतर काम कर रही है पढ़ाई में, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ 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 तो काम ठीक चल रहा है। पढ़ाई ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर जो सुविधाएं है वो है आप लोगों के पास? हाँ सब कुछ है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी है वहाँ पे। प्लस और माइनस पॉइंट दोनों है। एक सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं हम आ जाएंगे तो युवाओं को 3,000 रुपए देंगे, और ममता बनर्जी यहाँ पर 1,500 रुपए युवाओं को दे रही है। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपना ये जो वादा है पूरा करेंगे आने के बाद? उनको आना चाहिए इस वादे के बिना पर बंगाल में? मेरे को कोई फायदा नहीं है, ना मेरे को 3,000 मिलेगा ना मेरे को 1,500 मिलेगा। मैं तो अभी 20 का हूँ, 21 नहीं हुआ, तो हो जाओगे 21 अगले साल? लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी देंगे 3,000 रुपए? अब वो बोलते तो हैं, पर करेंगे कि नहीं करेंगे अभी उनके ऊपर डिपेंड है। उसने तो पहले बहुत वादे किए कि ये करेंगे, बट कुछ भी अभी मिसिंग है थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब आपने भी देखा है? ये कह रहे हैं कि पहले भी कई बार बोला है लेकिन देखा नहीं है आपने उनको देते हुए। और ममता बनर्जी जो देती है उस पर यकीन है? जो अभी वो दे रही है 1,500 रुपए, हाँ सुनाई तो दे रहे कि हाँ मिल रहा है सबको, पर अभी आँख से देखा नहीं है अभी तक। आपसे देखा नहीं है। तो चलिए, मेरे को फिर से एक और स्टूडेंट मिल गए हैं। आप अपना नाम बताइए। सृजन उपाध्याय। सीजन उपाध्याय, क्या करते हैं आप? हम नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसी जा रही है? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है? ज्यादा मुश्किल तो नहीं? नहीं नहीं ज्यादा नहीं। कितने साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए? ये पहला ड्रॉप है मेरा। पहला ड्रॉप है आपका? ठीक है। हिम्मत तो नहीं हारी? नहीं नहीं बिल्कुल। ये बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट है, युवा है, क्या उम्र होगी आपकी? 20। 20 या 20 साल के हैं। ये चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत सारे चुनावी वादे और दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी 1,500 रुपए दे रही है युवाओं को। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 3,000 दे देंगे युवाओं को। तो युवा क्या चाहता है? युवा को तो अभी परेशानी बहुत है, अभी घर का भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। वही बस। और ममता दीदी जो कर रही है ठीक ही कर रही है, लेकिन अब मोदी जी आएंगे तो देखते हैं। मोदी जी, आप देख रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आएगी? हाँ। चलिए, मैं अलग अलग जगहों से भी युवाओं से बात कर रही हूँ कि सबकी एक राय ना हो, तो एक और मिल गए मुझे। आपका नाम बताएंगे आप? मेरी नाम सुचिता चट्टोपाध्याय है और मैं बंगाल से ही हूँ। मैं बंगाली हूँ। बंगाली है। एक सवाल का जवाब। मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो युवाओं को 3,000 रुपए देंगे, और वहीं ममता बनर्जी 1,500 रुपए दे रही हैं युवाओं को। तो आप बताइए कि क्या लगता है कि मोदी जी अगर आए तो वो देंगे 3,000 रुपए युवाओं को? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের টাকা চাই না, আমরা বসে বসে তো টাকা ইনকাম করতে চাইছি না, আমাদের চাকরি দিই, আমরা চাকরি চাই, চাকরি করে আমরা টাকা উপার্জন করব। মমতা দিদি যদি আমাদের চাকরি দেয় তাহলে চাইবো আমরা মমতা আসুক। এবার যদি মোদিজি আসেন, উনিও যদি আমাদের চাকরি দেন তাহলে মোদিজি আসুক, অসুবিধা নেই। আমাদের বিষয় হচ্ছে আমাদের চাকরি দিতে হবে, तो ये कह रही है, আমাদের টাকাটা অ্যাকচুয়ালি চাই না। ये कह रही है कि हमें पैसे नहीं चाहिए, कि मोदी जी कह रहे हैं कि आएंगे तो 3,000 रुपए देंगे। জব চাই, জব চাই। तो ये कह रही है हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें काम दे दो, हम काम करके पैसे कमा लेंगे, है ना? जी। तो चलिए, कई युवाओं से मैंने बात की तो कई स्टूडेंट्स ने कहा कि ममता बनर्जी की ही सरकार आएगी, भाजपा पर उनको यकीन नहीं है। तो कई ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है टफ फाइट और हो सकता है बीजेपी भी आए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने टीएमसी का ही नाम यहाँ पर लिया है। लेकिन 4 मई को नतीजे आएंगे। युवा क्या चाहता है? क्या वो यकीन कर रहा है 3,000 का, या फिर 1,500 में वो खुश है? ममता बनर्जी की सरकार से वो खुश है? सब कुछ 4 मई को साफ हो जाएगा। बाकी इस ग्राउंड रिपोर्ट से अंदाजा लगाते रहिए और मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।